ममनुआ फनी केस में इंक्वायरी का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया है। FIA जोनल कमेटियां तहरीक इंसाफ के असासों से मुतालिक छानबीन करेंगी। साबिक स्पीकर असद कैसर को नोटिस 11 अगस्त को FIA पेशावर ऑफिस तलब किया गया। FIA कराची ने बैंक रिकॉर्ड के लिए अदालत से रजू कर लिया। इजाजत मिलने पर स्टेट बैंक और 16 निजी बैंकों से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। पहले मरहले में इमरान इस्माइल, नजीब हारून और सीमा जिया से पूछगछ का फैसला यौम आशूर के बाद तलबी के नोटिस दिए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक और इब्राज ग्रुप के अकाउंट्स की भी छानबीन होगी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजिमीन को तलब किया गया। फंडिंग से मुतालिक सवालात भी किए गए। 48 घंटे का अल्टीमेटम, PTI की मरकजी क़यादत का अहम फैसला आज होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ सियासी कमेटी का इजलास सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इस्लामाबाद में जलसे के ऐलान से मुतालिक मुशावरत, 9 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक कानून अमूर का जायजा भी लिया गया। इजलास के शरका को अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। PTI की कानूनी टीम ने अदालतों में दायर दरखास्तों से पेशरफ्त से आगाह किया। अहम इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। तीन माह इंपोर्ट मुश्किल है, सितंबर तक मामलात बर्दाश्त करना होंगे। दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किलात हो रही हैं। जिसके पास भी चाहते हैं वो किसी और के पास जाने का मशवरा दे देता है। सऊदी अरब और UAE वालों के पास गए तो उन्होंने कहा IMF से डील कर लें। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया, कहते हैं हमने जो किया वो साबिक हुकूमत के असरात हैं। इमरान खान ने 25,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ाकर 45,000 अरब रुपए कर दिया। मुश्किल फैसलों से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अव्वलीन तरजीह थी हमारी। इंपोर्टेड गाड़ियों, फोन्स, घरेलू सामान की इंपोर्ट पर सितंबर तक पाबंदी नहीं हटाएंगे। बैंकों ने गड़बड़ की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकानदारों पर सेल्स टैक्स लगाने का फैसला मेरी गलती थी। सोचा था 3,000 रुपए तो एक दुकानदार भी दे सकता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $8 अरब का पैकेज मिलने का इम्कान। मुआशी पैकेज, सरमायाकारी, इमदाद और उधार तेल शामिल होगा। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE में मामला तय पा गए। ऐलान जल्द किया जाएगा। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब, UAE से मुआशी पैकेज लेने में कलीदी किरदार अदा किया। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक बुध के रोज दरखास्त पर समाअत करेंगे। PTI के इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने की सदा। मुतफरिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत 4 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस का मालूम होने के बावजूद शेड्यूल जारी किया। 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। PTI के मरकजी केस के फैसले तक शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। नए वुज़रा को महकमे भी अलॉट कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद महकमा सेहत, मियां असलम इकबाल हाउसिंग और इंडस्ट्रीज के वजीर होंगे। महमूद रशीद बल्दियात और मुराद रास स्कूल्स एजुकेशन के वजीर मुकर्रर। वजीर आला परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 4 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। महकमा खजाना के अफसरान की मौजूदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग। 3 से 5 मरले के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स की छूट दिए जाने का इम्कान। गाड़ियों पर टोकन टैक्स की कमी पर गौर। कमर्शियल गाड़ियों के टोकन टैक्स में भी कमी का इम्कान। बजट में अराकीन असम्बली के हल्कों में तरक्याती स्कीमों पर भी गौर किया गया। काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त दायर। काफ लीग के कामिल अली आगा ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में लिखा कि वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त शुजात हुसैन ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखा जो गैर कानूनी हिदायत पर मबनी था। मरकजी वर्किंग कमेटी ने हिदायत को गैर जमहूरी अमल करार दिया। कमेटी ने गैर जमहूरी रवैये पर उन्हें पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाया। नए सरबराह का इंतखाब 10 अगस्त को शेड्यूल है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी हुक्म कलअदम करार दे।
पंजाब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इमरान अली अफसल के ओहदे पर बरकरार रहने से माजरत। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को आगाह कर दिया। मुरासले में लिखा गया कि जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम नहीं कर सकता। महकमा स्पोर्ट्स, मादनियात और बल्दियाती सेक्रेटरीज भी तब्दील। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी मादनियात तैनात किया गया। मुबशर हुसैन सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब तैनात। सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर बलोच को सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुकर्रर किया गया है। शहीदों के जनाजे में मेरी अदम शिरकत को गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत करता हूँ। ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान इनकी लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। सदर मुमलिकत का शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के बेटे कैप्टन अहमद अली से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने शहीद की बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। आरिफ अलवी का लसबेला हादसे में शहीद, दीगर शोहदा की फैमिली से भी इजहार ताज़ियत। पीपल्स पार्टी रहनुमा रजा रबानी का सदर मुमलिकत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं बदकिस्मती से आरिफ अलवी ने सदर मुंतखब होने के बाद अपनी सियासी वाबस्तगी तर्क नहीं की, जिसके बायस मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम है। उन्होंने पार्लिमान की जिम्मेदारी की अदायगी में भी रुकावट डाली। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों की तकरीरों में कानून के बरखिलाफ एडवाइस पर अमल किया, जिन्हें बाद में अदालतों ने कलअदम करार दिया। अफगानिस्तान के ड्रोन हमले में पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल होने का सवाल ही नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान की फिजा इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई या नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं बार बार ये बयान कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई गैर वाज़ेह बात है। मुतल्लिका वजारतों को वाज़ेह बयान जारी करना होगा। मुल्क 75वीं सालगिरह पर इम्पोर्टेड हुकूमत के जेर तसल्लुत है। हमें जिद्दोजहद को तेज करना है और अगले 30 दिन में इस हुकूमत से निजात हासिल करनी है। मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो रही हैं। 10 से 13 अगस्त के दौरान पंजाब में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। सवात, दीर, चित्राल, चारसदा और वजीरिस्तान में भी सैलाब का खदशा है। पीडीएमए ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, सियालकोट, डीजी खान और नारोवाल के मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा। दरियाए रावी, जेहलम और चनाब के बरसाती नालों में पानी का बहाव बढ़ेगा। मरी में भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। बालाई इजला में लैंड स्लाइडिंग से भी मोहतात रहें। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। पीडीएमए की मुतालिका इदारों को पेश की इकदामात की हिदायत। सैलाब से तबाहाल बलूचिस्तान में इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार। सड़कें बह जाने से कई इलाकों के ज़मीनी राबते बहाल न हो सके। ओड़की, लाखड़ा और किनराज के ज़मीनी राबते जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। ओड़की तक पैदल सफ़र करने वालों को इजाज़त। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ताहाल बंद। लाखड़ा और ओड़की में गैस्ट्रो की वबा फैल गई, दर्जनों लोग मुतासिर। उधर महकमा मौसमियात ने आज भी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। जोब, खुजदार, बोलान, कोहलू, लसफेला, अबरान, ज़ियारत, बारकान और मलिका इलाकों में बादल बरस सकते हैं। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म की फौरी तौर पर एनडीएमए को 5 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड भी कायम कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली एक कौमी फरीज़ा है। हमें अपने जमाती मफादात से बालातर होकर आवाम की मदद करनी है। सियासत बाद में करेंगे, अभी लोगों की मुश्किलात का मुदावा करने का वक्त है। तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत क़यामत सुग़रा बर्पा की है। बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई है। सिंध, केपी और पंजाब में भी बेतहाशा नुकसानात हुए। मुश्किलात में घिरे इन पाकिस्तानियों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत उनका हाथ पिटाएगी। अहलियाने कराची का हाल कोई पूछने वाला नहीं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लोग हुक्मरानी करते चले जाते हैं, काम कोई नहीं कर रहा। किसी को कोई फिक्र नहीं, मुल्क ऑटो पर चल रहा है। कराची के लोगों के पास पीएसपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि वजीर आजम का हेलीकॉप्टर पर दौरा सैलाब ज़दगान के लिए कोई हल नहीं।
मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का कोई तस्वर ही नहीं। आपको लोकल नुमाइंदों को पावर देना होगी, वरना तरक्की मुमकिन नहीं। बल्दियाती निजाम होता तो मकामी नुमाइंदे इमदादी कामों में पेश होते। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.82% इजाफा 38.63% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में प्याज 18 रुपए, टमाटर 9 रुपए, आलू 3 रुपए फी किलो महंगे हो गए। दाल मसूर की फी किलो कीमत में 13 रुपए, दाल मूंग में 11 रुपए इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 40 रुपए, आटे का थैला 3 रुपए महंगा हुआ। उधर पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चाय 250, कहवा 210 रुपए फी किलो महंगा। दाल मसूर 40, लोबिया 35 और दाल चना 30 रुपए फी किलो महंगी। शैम्पू की कीमत में 40, साबुन की कीमत में 31 रुपए इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स में एक हफ्ते से चीनी और घी गायब। कौमी बचत स्कीम्स के शरह मुनाफा में रद्दोबदल। रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट्स पर 24 पॉइंट का इजाफा। शरह मुनाफा बढ़ाकर 12.6% कर दी गई। पेंशन्स, बहबूद और खुसूसी सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा की मौजूदा सतह 13% की सतह पर बरकरार रखी गई। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रमुल हराम के मजालिस और अज़ादारी जुलूसों का सिलसिला जारी। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिर अल-अज़ा से बरामद होगा। प्रिंस रोड, आर्शर रोड, लियाकत बाजार जंक्शन से होता हुआ इमाम बारगाह नासिर अल-अज़ा पर ही इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस का रूट सील, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। हुकूमत का मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी फौज के सपुर्द करने का फैसला। काबीना ने मंजूरी दे दी। फौज तैनाती का फैसला तमाम सूबों की दरख्वास्त पर किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले जारी। आज भी 3 पहलवान पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतने के लिए पुरअज़्म। 57 किलोग्राम कैटेगरी में असद अली, 74 किलोग्राम में शरीफ ताहिर और 97 किलोग्राम कैटेगरी में तैयब रजा एक्शन में नजर आएंगे। रात को शजर अब्बास की 200 मीटर रेस का फाइनल होगा। शजर अब्बास कॉमनवेल्थ गेम्स के 200 मीटर रेस फाइनल में पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी बने। अरशद नदीम भी जैवलिन थ्रो में मेडल जीतने के लिए पुरुमीद।